हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह से लॉगिन फॉर्म वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं विद एरे मीन्स एरे के साथ आप इसको कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। क्योंकि आपने फॉर्म वैलिडेशन मेरे ही चैनल पे बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं, बट वो ऑर्डिनरी एरे में सीखे हैं। मैं आपको एरे के रूप में आप उसको कैसे वैलिडेट करते हैं, इन सभी को डाटा को कैसे स्टोर करते हैं, इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका डेमो देख लीजिए कि ये कैसा दिखेगा। सबसे पहले मैं इस साइन इन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लिखेगा रॉन्ग यूजर नेम, मीन्स इसमें कोई यूजर नेम टाइप ही नहीं किया गया है, तो यहाँ पे लिख रहा है रॉन्ग यूजर नेम। मैं इसमें कुछ भी राइट करूँगा और यहाँ पे पासवर्ड भी कुछ भी राइट कर दूँगा और साइन इन पे क्लिक करूँगा तो तभी भी आएगा रॉन्ग यूजर नेम। मेरा यूजर नेम जो है वो प्रोग्रामर है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा प्रोग्रामर और यहाँ पे साइन इन करूँगा तो यहाँ पे देखिए लिख आ रहा है पासवर्ड नॉट मैच, पासवर्ड गलत है। तो मेरा पासवर्ड है 1 2 3 4 5। तो अब साइन इन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया सक्सेस, मीन्स आपका साइन इन हो गया। तो इसी कोडिंग को हम लोग एरे में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए इस प्रकार का सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन को ही क्रिएट कर लेते हैं। तो आप इस तरह से आप बॉडी को स्टार्ट करेंगे और बॉडी के अंदर एक डिव टैग स्टार्ट करेंगे जिसका क्लास देंगे लॉगिन हाइफन रैप और इसके अंदर h2 से आप लॉगिन लिख देंगे और उसके बाद एक फॉर्म टैग बनाएंगे जिसमें क्लास देंगे फॉर्म और आईडी भी आप फॉर्म ही ले लेंगे। उसके बाद एक इनपुट टैग बनाएंगे जिसका टाइप देंगे टेक्स्ट, प्लेस होल्डर में लिखेंगे यूजर नेम और नेम में UN मीन्स यूजर नेम और आईडी में लिखेंगे यूज़र। उसके बाद दूसरा इनपुट टैग में आप टाइप कर देंगे वैल्यू पासवर्ड और प्लेस होल्डर में देंगे पासवर्ड, नेम में देंगे PW और आईडी में देंगे पासवर्ड। और इसके बाद आप एक बटन बनाएंगे साइन इन के नाम से और फॉर्म के बाद आप नोटिस जिसमें प्रेजेंट कर रहे हैं वो उसको आप स्पेन टैग से बनाएंगे और आईडी दे देंगे नोटिस। अब हम लोग इसका स्टाइल टैग देखते हैं। तो सिंपली स्टिक के माध्यम से आप इसका बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स कर लीजिएगा और पैडिंग मार्जिन 0 कर लीजिएगा। उसी तरह से आप HTML को सेलेक्ट करेंगे और इसका बैकग्राउंड कलर ये हेक्स कोड पास कर देंगे और बैकग्राउंड इमेज में आप कोई भी इमेज को पास कर सकते हैं। उसके बाद इसका साइज कवर कर देंगे और फॉन्ट फैमिली हॉर्वेटिक का न्यू एरियल और सेंसरी पास कर देंगे। उसके बाद HTML के माध्यम से लॉगिन हाइफन रैप को सेलेक्ट करेंगे। लॉगिन हाइफन रैप क्या है, आपका बॉडी के अंदर जो मेन डिव है वो उसका क्लास है, तो उसका क्लास को आप सेलेक्ट कर लेंगे और इसका पोजीशन एब्सोल्यूट दे देंगे और इसको आप सेंटर में कर देंगे और बैकग्राउंड कलर ये देंगे और विथ देंगे आप 350 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल और बॉक्स एरो 3 पिक्सल 10 पिक्सल शार्प 3 और पैडिंग देंगे आप 15 पिक्सल। उसके बाद आप उसके अंदर जो H2 है उसको सेलेक्ट करेंगे और आपका वो उसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे। फॉन्ट में 200, फॉन्ट साइज 2 EM, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल और कलर ये दे देंगे। उसके अंदर जो आपका फॉर्म टैग है, फॉर्म टैग में आप पैडिंग 20 पिक्सल पास कर देंगे। अब इसको मैं ओपन इन ब्राउज़र करूँगा तो आपका इस प्रकार का डिज़ाइन दिखेगा और बैकग्राउंड में आपका इस प्रकार के इमेज आपको दिखने को मिलेगा। उसके बाद आप एक काम कीजिए, इस प्रकार से आप लॉगिन आप HTML के मेन डिव को सेलेक्ट करेंगे क्लास के माध्यम से। उसके बाद फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे और फॉर्म के अंदर जो आपका इनपुट है टेक्स्ट और पासवर्ड उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके अंदर जो बटन है उसको सेलेक्ट करेंगे और विथ देंगे 80%, मार्जिन लेफ्ट देंगे 10 पिक्सल और मार्जिन बॉटम देंगे 25 पिक्सल, हाइट देंगे 40 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, आउटलाइन आप इसको 0 कर देंगे। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए इसके अंदर आपका ये 20 पिक्सल आपका पैडिंग मार्जिन आपको देखने को मिल गया। उसी को सेलेक्ट करेंगे और इनपुट टैग में आप टेक्स्ट और पासवर्ड को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बटन को सेलेक्ट नहीं करेंगे और इसमें बॉर्डर दे देंगे 1 पिक्सल सॉलिड शार्प बी और पैडिंग देंगे देखिए टॉप बॉटम और राइट से देंगे 0 और लेफ्ट से देंगे 10 पिक्सल और फॉन्ट साइज देंगे 14 पिक्सल। उसके बाद आप इसके जो टाइप का टेक्स्ट और पासवर्ड है उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो
वहाँ आउटलाइन जो आता है उसको रिमूव करने के बाद आप बॉर्डर इस तरह से पास कर देंगे। अब मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखिए आपका इस प्रकार से बॉर्डर आ गया। जब मैं इस पर फोकस करूँगा तो उसके बाद आपका जो फॉर्म के अंदर जो आपका बटन है उस बटन को सेलेक्ट करेंगे और आप बैकग्राउंड कलर ये पास कर देंगे, बॉर्डर और कलर बॉर्डर नॉन कर देंगे, कलर वाइट कर देंगे, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, फॉन्ट वेट 200 और कर्सर पॉइंटर कर देंगे और ट्रांजिशन देंगे आप बॉक्स शेडो 0.4 सेकेंड ईज देंगे। उसके बाद जब आप इस बटन पे ओवर करेंगे तो क्या होना चाहिए, तो देखिए इसका बॉक्स शेडो आप ये ऐसा दे देंगे और जब उस पे आप क्लिक करेंगे मीन्स एक्टिव होंगे तो आपका बॉक्स शेडो ये आपको देखने को मिलेगा। मैं इसको सिंपली यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आपका इस प्रकार का डिज़ाइन मिल गया। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए कुछ इस प्रकार का आपका दिखा होगा इसका बॉक्स शेडो। इसके बाद जो आपका मेन डिव है ये जो बॉडी के अंदर जो आपका ये मेन डिव है, मेन डिव के आप आफ्टर में देखिए यहाँ पे आफ्टर में कोडिंग कीजिए जिसमें कंटेंट दीजिए एम्प्टी, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 0, लेफ्ट 0, राइट 0 और बैकग्राउंड में आप लीनियर ग्रेडियंट पास कर देंगे और लेफ्ट यहाँ पे पास करेंगे और हेक्स कोड इस प्रकार से आप पास कर देंगे यहाँ तक देखिए। और इसी को कॉपी करेंगे और मोज के लिए भी बना लेंगे और इसी को आप वेबकिट के लिए भी बना लेंगे। उसके बाद इसमें हाइट देंगे 5 पिक्सल और बॉर्डर रेडियस आप इसका 5 पिक्सल 0 0 पास कर देंगे। अब सिंपली यहाँ पे उसको रिफ्रेश कीजिए तो देखिए इस प्रकार का आपका आफ्टर में डिज़ाइन आपको मिल गया। अब इसके नीचे जो आपका नोटिस प्रेजेंट करने वाला कोडिंग है उसका कोडिंग करते हैं तो सिंपली आप इस प्रकार से इस पेन को सेलेक्ट करेंगे और जो आपका डिस्प्ले है उसको ब्लॉक कर देंगे। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कलर ग्रीन, फॉन्ट फैमिली कंडारा, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल और डिस्प्ले नन कर देंगे। अब मैं सिंपली इसके अंदर कोई भी कंटेंट को मैं प्रेजेंट करता हूँ, देखिए मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पे वो कंटेंट आना चाहिए बट वहाँ पे वो कंटेंट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं इसका जो डिस्प्ले है वो नन कर दिया हूँ। तो मैं यहाँ से इसको एक बार रिमूव करूँगा और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पे ये सक्सेस प्रिंट हो गया। अब हम लोग जावा स्क्रिप्ट में कोडिंग करेंगे। सबसे पहले मैं इसका डाटा और तो सबसे पहले मैं इसके वैल्यू और इसके वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं तो सिंपली इसको मैं डिस्प्ले नन कर देता हूं। तो सिंपली यहाँ पे आऊँगा और इसको डिस्प्ले नन पास कर दूंगा और यहाँ पे इस सक्सेस को रिमूव कर लूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे इस क्लिप टैग स्टार्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसको क्लोज कर लूँगा। उसके बाद सबसे पहले मैं इस फॉर्म को सेलेक्ट करके रखता हूँ एक वेरिएबल में। तो मैं एक फॉर्म वेरिएबल बनाऊंगा और इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के माध्यम से फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे और फॉर्म में मैं ऑन सबमिट इवेंट पास करूंगा और इसके बाद एक एनोनिमस फंक्शन लागू करूंगा। ये आपका अनदर वे है फंक्शन को कॉल करने के लिए। उसके बाद अगर आप इसमें अलर्ट पास करते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, जब आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका एक अलर्ट आ गया। तो इसका मतलब है कि इस बटन पे क्लिक करने पे कोडिंग इसके अंदर का आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बाद आप एक वेरिएबल बनाइए यूजर्स के नाम से और इसमें इस प्रकार का ब्रैकेट बिग ब्रैकेट पास करके छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब है कि हम लोग आफ्टर डिक्लेरेशन करेंगे। तो उसके बाद सिंपली मैं यूजर्स को सेलेक्ट करेंगे और इसके 0 इंडेक्सिंग नंबर पे आपका जो फर्स्ट वाला एरे है यूजर का नाम से उसको सेलेक्ट करेंगे। तो सिंपली आप पास कीजिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसका आईडी क्या है यूजर और यूजर के वैल्यू को मुझे स्टोर करके रखना है। उसके बाद मैं यूजर्स के 0 इंडेक्सिंग नंबर वाले को सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद इसी तरह के माध्यम से मैं सेलेक्ट करूंगा उसका आईडी है पासवर्ड और पासवर्ड के वैल्यू को भी मैं इस प्रकार से सेलेक्ट करके रख दूंगा। उसके ऊपर मैं क्या करूंगा कि ये जो आपका नोटिस है इस चीज़ को भी आप सेलेक्ट करके रख लीजिए। तो मैं वेर कीबोर्ड के माध्यम से नोटिस वेरिएबल बनाऊंगा, ये ऑर्डिनरी वेरिएबल होगा और इसमें मैं सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के माध्यम से नोटिस को सेलेक्ट करूंगा। मैं चाहूँ तो यूजर के 2 इंडेक्सिंग नंबर पे भी मैं इसको सेलेक्ट करके रख सकता हूँ।
अब सिंपली इसके बाद आप इफ कंडीशन पास कीजिए और मैच कीजिए कि यूजर्स इक्वल आप एक यूज़र और पासवर्ड के नाम से आप 2 वेरिएबल बना कर रख लीजिए। तो सिंपली आप यहाँ पे एक वेरिएबल बनाइए यूज़र नेम के नाम से, और इसमें आप सिंपली जो आप यूज़र नेम और पासवर्ड रखना चाहते हैं वो आप इसमें लिख दीजिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे प्रोग्रामर रखना चाहता हूँ, और जो मैं पासवर्ड वेरिएबल बनाऊँगा उसमें मैं 1 2 3 4 5 रखूँगा। तो ये आपका नंबर होगा, तो मैं इस प्रकार से इसको स्टोर करके रख दूँगा। उसके बाद मैं यूज़र्स को कंपेयर करूँगा यूज़र नेम के माध्यम से। आपका ये गलत है, आप ये यूज़र लिख रहे हैं, यूज़र के 0 इंडेक्सिंग नंबर को मुझे सेलेक्ट करना है। तो इसका मतलब है कि 0 इंडेक्सिंग नंबर पे अगर यूज़र नेम में जो वैल्यू है वो उसे मैच करेगा तो आपका इफ कंडीशन चलेगा, अन्यथा एल्स कंडीशन आपका चलेगा। तो एल्स कंडीशन में आप क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं, आप नोटिस के माध्यम से उसके इनर HTML में कुछ राइट करना चाहते हैं। तो मैं उसके इनर HTML में मैं राइट करना चाहता हूं इस प्रकार से बी टैग के माध्यम से। देखिए मैं इसमें क्या लिखूंगा, मैं इसमें लिखूंगा यूज़र नेम नोट, और इसमें मैं स्टाइल टैग के माध्यम से डिस्प्ले प्रॉपर्टी पास करूंगा और इसका वैल्यू में ब्लॉक कर दूंगा। और इसके बाद इसी को मैं सेलेक्ट करूंगा, स्टाइल पास करूंगा और इसमें कलर वेरिएबल कलर प्रॉपर्टी पास करूंगा और इसका कलर मैं रेड पास कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं है, मीन्स अगर ये यूज़र नेम आपका मैच कर गया तो आपका यहाँ पे अलर्ट आना चाहिए। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे देखिए आप विंडो डॉट अलर्ट पास कीजिए। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे जो आपका फर्स्ट यूज़र नेम है मैं इसमें प्रोग्रामर पास करता हूँ और इसमें कुछ भी राइट नहीं करूँगा, मैं सिंपली साइन इन पे क्लिक करूँगा। तो देखिए यहाँ पे अलर्ट आ गया, इसका मतलब है कि उसके अंदर का कोड आपका ट्रू रिटर्न कर रहा है। मैं इसमें कुछ भी राइट करता हूँ और साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट आया और वो चला गया। इसका मतलब है कि आपको रिटर्न फॉल्स करना होगा। तो देखिए आपका फॉर्म कहाँ पे सबमिट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो स्कली ब्रैकेट के ऊपर आपको रिटर्न फॉल्स लिखना होगा। इस तरह से रिटर्न कीवर्ड देंगे इस प्रकार से और फॉल्स कर देंगे, देखिए इस प्रकार से। और इसको मैं सेव करता हूं और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा और इसमें कोई भी डाटा पास करूँगा और साइन इन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यूजर नॉट मैच। उसके बाद हम लोग पासवर्ड का कोडिंग करेंगे। तो मैं इसके अंदर में उसका कोडिंग करूँगा। तो मैं सिंपली इफ पास करूँगा और यूजर्स को पास करूँगा और इंडेक्सिंग नंबर 1 को पास करूँगा और इसको इक्वल पासवर्ड से मैच करूँगा। अगर ऐसा है तो क्या होना चाहिए, मैं इसी तीनों स्टेटमेंट को कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे मैं सिंपली सक्सेस लिख दूँगा इस प्रकार से सक्सेस, और इसका जो कलर होगा वो उस कलर को मैं ग्रीन कर दूँगा। उसके बाद अगर पासवर्ड मैच नहीं करता है तो एल्स कंडीशन में इसी को पास करेंगे और सिंपली यहाँ पे मैं पास करूँगा पासवर्ड नोट मैच, इसको ब्लॉक करूँगा और इसको रेड ही रखूँगा। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। पहले मैं कुछ भी इसमें गलत इन्फॉर्मेशन राइट करता हूँ और साइन इन पे क्लिक करूँगा तो आ रहा है यूजर नॉट मैच। मैं यहाँ पे आपका प्रोग्रामर पास करता हूँ और साइन इन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ रहा है पासवर्ड नॉट मैच। और पासवर्ड में अगर मैं 1 2 3 4 5 लिख कर साइन इन करूँगा तो आपका यहाँ पे सक्सेस प्रिंट हो गया। तो इस तरह से आप एरे के माध्यम से आप वैलिडेट कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल था, मैं आपको एक आइडिया देना चाहता था इसीलिए मैं यह वीडियो बनाया। तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात यही है कि जो आप इसको अलग अलग वेरिएबल में रखते थे इसी को आप एक एरे में रख लीजिए और इस प्रकार से कंडीशन आप चला दीजिए तो आपका वैलिडेट हो जाएगा। सो गाइज आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी आप दबा दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।